कहते हैं कि एक बहुत बड़े सेठ ने एक ऐसे शख्स को नौकर रखा जो दिमाग का मोटा था। जब अमीर शख्स काम काज से फारिग होकर घर आता तो थकावट और टेंशन दूर करने के लिए उस बेवकूफ से उल्टे सीधे सवाल करता और वो बेचारा अपनी थोड़ी सी अक्ल के मुताबिक जवाब देता, जिसे सुनकर वो सेठ हंस हंस कर दोहरा हो जाता। यूं उसकी सारे दिन की थकावट दूर हो जाती। एक दिन उस अमीर आदमी के ज़हन में ख्याल आया, क्यों न इस बेवकूफ का इम्तिहान लिया जाए। तो उसने एक सफेद छड़ी इस बेवकूफ को देते हुए कहा, यह छड़ी तुम उस शख्स को दोगे जो तुम्हें अपने से भी ज्यादा बेवकूफ मिले। वक्त गुजरता गया। वो अमीर शख्स शदीद बीमार हो गया। एक दिन उसने अपने बेवकूफ नौकर को बुलाकर कहा, तुम मुझे माफ कर दो। तुम्हें थोड़े से पैसों का लालच देकर कुछ देर की खुशी हासिल करने के लिए मैं तुम्हारे जज्बात से खेलता रहा। नौकर की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, मालिक आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? सेठ ने जवाब दिया, मैं बहुत दूर जा रहा हूं। नौकर, जहाज पर जा रहे हो या गाड़ी में? सेठ आबदीदा होकर बोला, वहां न तो जहाज से जाया जाता है और न ही गाड़ी से। बस मलिकुल मौत आएगा और मुझे ले जाएगा। नौकर, अच्छा फिर आपने वहां के लिए गाड़ियां तो खरीदी होंगी? सेठ, नहीं। नौकर, अच्छा खिदमत के लिए नौकर चाकर तो होंगे ना, और रहने के लिए बहुत बड़ा बंगला भी खरीदा होगा। क्या अपना सामान पैक करवा लिया? सेठ, नहीं, वहां के लिए मेरे पास न तो बंगला है न ही नौकर चाकर, और वहां खाली हाथ जाना पड़ता है। नौकर हैरान होते हुए, फिर आप वापस कब आओगे? सेठ, जो एक मर्तबा वहां चला जाए वापस नहीं आता, हमेशा वहीं रहता है। वो बेवकूफ नौकर थोड़ी देर के लिए तो वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर अचानक वापस अपने कमरे की तरफ भागा। जब वापस आया तो उसके हाथ में वही सफेद छड़ी थी। उसने वो सफेद छड़ी अपने मालिक को थमा दी। सेठ यह देखकर हैरान हो गया और वजह पूछी तो नौकर कहने लगा, मालिक काफी अरसा पहले आपने यह छड़ी मुझे दी थी और कहा था यह उसको देना जो तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ मिले। मालिक, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ आप लगे हो। जहां कुछ अरसा रहना था वहां दिन रात मेहनत करके आलीशान बंगला बनवाया, खिदमत के लिए नौकर चाकर रखे, गाड़ियां इकट्ठी की, और जहां हमेशा के लिए रहना था वहां के लिए कुछ भी नहीं कमाया।